इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक राजमहल को दिखाया जाता है जहाँ एक प्रोफेसर रहता था जिसने मौत के फरिश्ते को काबू में कर लिया क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। इसके बाद हमें एक सलमा नाम की अनाथ लड़की को दिखाया जाता है जो प्रोफेसर को अपना हीरो मानती थी। सलमा के साथ उसके दो कजिन जॉर्ज और पेट्रो रहते थे। जॉर्ज बताता है कि प्रोफेसर की वजह से मौत का फरिश्ता हमारी दुनिया को नहीं ढूंढ सका, जिसकी वजह से हम कभी भी नहीं मर पाएंगे। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन धीरे धीरे लोगों की बीमारियां महामारी बन गई जिसका इलाज नहीं किया जा सका, जिससे सभी लोग बहुत परेशान रहने लगे क्योंकि प्रोफेसर ने जादू से होने वाले नुकसान के बारे में नहीं सोचा था। इसलिए फरिश्ते ने उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया जिसे कोई नहीं ढूंढ सकता। वहीं दूसरी ओर गांव के लोगों ने मौत के फरिश्ते को ढूंढ लिया, जिससे मौत का फरिश्ता गांव में फिर से आने लगा, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए क्योंकि अब लोगों के मरने से महामारी खत्म होने लगी थी। इसलिए गांव वालों ने फरिश्ते की अच्छे से खातिरदारी की। ये देखकर फरिश्ता खुश हुआ और गांव वालों को एक टाइम वॉच दी जिसकी सहायता से गांव वाले मरे हुए लोगों से साल में एक बार मिल सकेंगे। फिर सलमा जॉर्ज और पेट्रो से पूछती है कि क्या मैं भी अपने मरे हुए मॉम डैड से मिल सकूंगी। तो जॉर्ज सलमा से कहता है कि तुम्हें जादुई तख्त पर अपने मॉम डैड की कोई चीज रखनी होगी जिससे ही वो हमें देख सकेंगे। तो सलमा बताती है कि नानी को मैं एक कचरे के ढेर में मिली थी, इसलिए मेरे पास मेरे मॉम डैड की कोई निशानी नहीं है। फिर सलमा कहती है कि नानी के संदूक में से मुझे कुछ मिल सकता है। फिर वो संदूक में से एक पुराने ड्रैगन को लाती है और कहती है कि ये काफी पुराना है, शायद ये मेरे मॉम डैड का होगा, और उसे जादुई तख्त पर रख देती है। जिसके बाद उसमें से एक रोशनी निकलती है और वहाँ एक असली ड्रैगन आ जाता है, जिसकी वजह से दीवार टूट जाती है और जॉर्ज को ऊपर गिर जाती है, जिससे जॉर्ज को काफी चोट लगती है। फिर नानी सलमा से कहती है कि तुम्हारी वजह से जॉर्ज को चोट लग गई। तो सलमा कहती है कि मैं अपने मॉम डैड से मिलना चाहती हूँ और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब सलमा काफी बड़ी हो गई है। एक दिन सलमा के पास से एक घोड़ा गाड़ी निकलती है जिसकी वजह से सलमा के कपड़ों पर कीचड़ उछल जाता है। फिर गाड़ी वाला सलमा को सॉरी बोलता है और सलमा उसे माफ कर देती है। वहीं दूसरी ओर गांव के सभी लोग मौत का दिन सेलिब्रेट कर रहे थे और सभी अपने मरे हुए लोगों से एक दिन के लिए मिल रहे थे। ये सब देखकर सलमा की भी अपने मॉम डैड से मिलने की इच्छा होती है और अब शाम को सलमा एक नाव में बैठी होती है। तभी जॉर्ज और पेट्रो भी वहाँ आ जाते हैं और अब ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। आगे सलमा को एक दरवाजा दिखाई देता है। पेट्रो दरवाजे में हाथ डालता है तो उसके हाथ में एक क्रेचर आ जाता है। सलमा क्रेचर को उठाती है, लेकिन क्रेचर छुटकर दरवाजे में चला जाता है और उसे खोल देता है। क्रेचर सलमा को एक किताब के पास लेकर जाता है। सलमा उस किताब के हाथ लगाती है जिसकी वजह से उसकी आंखें नीली हो जाती है और पास के पेड़ से एक रोशनी निकलती है जो इन तीनों को अपने अंदर खींच लेती है। अब ये तीनों एक महल के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें दो भूतिया गार्ड अंदर जाने से रोकते हैं। तभी सलमा के हाथ से किताब नीचे गिर जाती है और उसमें से एक रोशनी निकलती है जिससे गार्ड मर जाते हैं और काल कोठरी की दीवार टूट जाती है, जिसमें से प्रोफेसर बाहर निकलता है और सलमा से मिलता है और कहने लगता है कि मैंने अपनी वाइफ को खोया है जिसे मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसे मौत का फरिश्ता लेकर चला गया। अब प्रोफेसर सलमा को एक महल में लेकर आता है जहाँ वो सलमा को अपने मॉम डैड की तस्वीर दिखाता है जिसमें सलमा की नानी भी थी। सलमा तस्वीर को देखकर कहती है कि इसमें मेरी नानी क्यों है। तभी सलमा की नानी भी वहाँ आ जाती है और उसे बताती है कि इस तस्वीर में तुम्हारे मॉम डैड है जिन्हें कई सालों पहले ही मौत का फरिश्ता लेकर चला गया। तभी सलमा के सामने वही फरिश्ता आता है और उसके मॉम डैड को सलमा से मिलवाता है। सलमा उनसे मिलकर काफी खुश होती है और नानी को गले लगाती है। वहीं सभी लोग एक बार फिर से मौत का दिन मनाते हैं और फिर यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइस, अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।